धन्यवाद देती हूँ आप सबको। जय मसीह की। मैं अपनी एक टेस्टमनी देना चाहती हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत टेस्टमनी गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, हर कोई मुझे पूछता है कि आप इतने ज़्यादा एक्टिव होकर कैसे प्रार्थना करती हैं और इतने ज़्यादा कैसे एक्टिव रहती हैं। तो आज आप लोगों को इस गवाही में सारा आंसर मिल जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि इन गवाही को सुनकर आपका सचमुच जीवन बदल जाएगा और आप भी परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होंगे गाइस। कैसे परमेश्वर तैयार करते सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरी जो गवाही है 2023 की है गाइस, तीसरे महीना मार्च महीने की बात है। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे हमेशा मैं बताती कि मुझे गीतों को सुनना, वर्शिप करना, डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक नंबर की पागल हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट जीसस गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी तब भी मैं ऐसे गाने को गाती थी। 2023 मेरे लिए बहुत आशीषों का वर्ष रहा गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, आज 2023 जब मेरे ज़िंदगी में आया, एक आशीष का लेकर आया गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, मार्च महीने से स्टार्ट होता है गाइस। मैं हमेशा अपने ड्यूटी में आती और गाने को सुनती, फिर मैं अपने रूम चली जाती और परमेश्वर मुझसे बात करते गए। एक दिन तो परमेश्वर मुझे दिन में ही बात करने लगे गाइस। सुबह सुबह पे जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके सो गई और सवेरे जब उठी, नाश्ता बना रही थी, 3 बार मुझको आवाज़ आता है, बेटी प्रिया सुन, बेटी प्रिया सुन, बेटी प्रिया सुन। मुझे लगा कि कोई मकर मालकिन बुला रही है। मैं जब वहाँ पर जाती हूँ, मकर मालकिन से कहती हूँ कि क्या आपने मुझे बुलाया माँ? तो वो कहती है मैं नहीं बुला रही प्रिया, कौन बुलाया? पता नहीं, कोई आवाज़ दे रहा है। ऐसे मैंने कहा। फिर मैं आती हूँ अपने रूम में, नाश्ता बनाती हूँ। तीसरी बार में आवाज़ आता है कि बेटी प्रिया सुन। जब मैं ऊपर देखती हूँ कोई नज़र नहीं आता है, पर आवाज़ सुनाई दे रहा था बराबर। तब मैं सुनी, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटी प्रिया तू प्रार्थना करती बहुत अच्छा करती है, तू लोगों की सेवा करती बहुत अच्छा करती है, तू चर्च जाती बहुत अच्छा करती है, तू नोट्स बनाती बहुत अच्छा करती है, उसे लिखती बहुत अच्छा करती है, सब कुछ परफेक्ट करती है और लिख कर कहती है कि मैं सेवा करूँगी, पर तू करती नहीं है। आज ही तेरे को सेवा करना है, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो मैं ऊपर देखी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर आवाज़ आ रहा था। उसने स्पष्ट मुझसे कहा कि प्रिया बेटी सुन, तुझे आज ही सेवा करना है, आज ही प्रचार करना है। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं आता, तुम तैयार होके खड़े हो जाओ। और मैं यही इसी जगह में आके खड़ी हो गई गाइस। मेरी चुन्नी को ढका और खड़ी हो गई और उसके बाद मैं प्रार्थना की, प्रभु आइए, आप बोले थे कि मैं तुम्हारे मुँह से होकर बोलूँगा। जब मैं खड़ी हो गई, मेरे मुंह से अपने आप शब्द निकलने लगे। परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे मुख से होकर उन कार्यों को करूँगा। और लगातार इस तरह से परमेश्वर मुझसे बातचीत करते गए गाइस। वो यूट्यूब में हर एक चीज़ों को परमेश्वर मुझको बताने लगे कि इस बात को मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये सोच के मैं नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ में संगति रख रही थी। आज मैं अपनी गवाही को बता रही हूँ। गवाही बहुत लंबी है, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। और उसके बाद जब रात को परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और दिन में भी मुझसे परमेश्वर ने बातचीत किया। परमेश्वर ने रात में मुझसे बातचीत किया कि जो आशीष है, मेरा जो रूम है पूरा आशीष से भरे रहता है, पूरा आशीष उमड़ रहा है। परमेश्वर कहते हैं इस आशीष को बना के रखना। सवेरे परमेश्वर मुझे सेवा के लिए बोलते हैं और मैं 2023 सितंबर महीने को कभी नहीं भूल सकती। रेणुका मैम आए हुए थे, मैं रेणुका मैम से कभी बात भी नहीं की, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। और परमेश्वर की दासी आई हुए थे, संडे वर्शिप में वो प्रचार भी कर रहे थे। उस दिन मुझे मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं पूरा संडे वर्शिप अटेंड करूं। अचानक ऐसा होता है कि मैं जो है बीच में उठकर अपने काम में ड्यूटी में चली जाती थी, क्योंकि मुझे इधर भी ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी रहता था, तो मुझे बीच में उठकर आना रहता था। उस दिन मैंने सर से कहा कि सर आज मैं पूरा अटेंड करना चाहती हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी ड्यूटी। तो सर ने कहा ठीक है, जब यीशु मसीह तेरे साथ है, वो बोल रहे हैं, तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं कि अगर यीशु मसीह तुझे बात कर रहे हैं तो मैं नहीं रोक सकता, तो आज अटेंड कर। मैंने लास्ट तक अटेंड किया और सब प्रार्थना करवा रहे थे और मुझे लगा कि मुझे भी प्रार्थना करवाना चाहिए। लेकिन जब मैं गई और सीधे खड़ी हो गई रेणुका मैम के सामने, मैं यूं ही आंख बंद करके खड़ी हो गई। रेणुका मैम ने मेरे कानों में एक बात को कहा गाइस, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, रेणुका मैम ने, मैं कभी नहीं बताई थी, मैं इस बात को पास्टर साहब को भी नहीं बताई थी, किसी से भी शेयर नहीं की थी, आज मैं कर रही हूँ। रेणुका मैम ने मेरे कान में आकर कहा, क्योंकि मैं रूम से प्रार्थना करके निकली थी, प्रभु आज अगर आप बात करेंगे, आपकी जो भी हो, आपके दास या दासी हो, तो वाकई में मैं आज से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। रेणुका मैम ने मेरे कान में कहा कि बेटी, मैं आखिर रूम में देख रही हूँ कि इतना आशीष है, डब्बा डब्बा भर भर के पूरा बर्तनों में आशीष तेल उमड़ रहा है, तू कब इस्तेमाल होगी। रात को भी परमेश्वर ने यही बात को कहा था और जब सुबह हुआ तब यीशु मसीह ने सेवा के लिए कहा। यानी कि तीनों
लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया, सपने के द्वारा, दिन में हकीकत मेरे द्वारा और रेणुका मैम के द्वारा। जब तीनों का बात मिलता है तो पवित्र आत्मा की अवसर होता है, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये सही है कि नहीं। परमेश्वर ने उस दिन मुझको कॉलिंग किया गाइस। कॉलिंग मतलब परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए मुझको बुलाया। उस दिन से मैंने घुटने टेक कर, मैं अपने रूम में घुटने टेक की, मेरी आँख से आंसू निकल रहे थे। मैंने अपनी दोनों बहनों को बताया कि मेरे को जॉब मिल गया है। क्या जॉब मिला है? यीशु मसीह की सेवा करने का जॉब मिला है। वाह कितना अच्छा है। मेरी छोटी सी बेबी, प्यारी सी फ्लोरेंस फर्नांडिस, वो मेरी बहन की बेबी है। उन्होंने कहा मम्मा यस, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, अब हम हालेलुया करेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ गाइस, इस तरह से जब मैं अपने आप को उस दिन दे दी। हाँ, मैं पहले प्रार्थना करती थी, सबके लिए करती थी, सेवा करती थी, लेकिन कुछ अलग सा परमेश्वर 2023 मेरे लिए आया। और जब कन्नापुरे पास्टर का भी मीटिंग चल रहा था, मैं पास्टर साहब से तो नहीं मिली, लेकिन उसके साथ जो लड़के आए थे, एक नॉर्मली सी लड़का, अभिषेक नाम था, वो चलते चलते प्रार्थना कर रहा था। वहाँ कई प्रकार के प्रिया लोग आए थे। उन्होंने कहा कि ये वो प्रिया नहीं है, वो अलग सी प्रिया है जो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती है और बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ उसका गहरा रिलेशनशिप है। और मैं खड़े होकर आराधना कर रही थी उस जगह में भी गाइस। उस बेटे ने आकर मेरे को छुआ और सामने लेकर गए और मेरे लिए प्रार्थना किए। उन्होंने कहा कि आज के बाद से आप सुपर नेचुरल प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होते रहेंगे गाइस, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, आपको पता है जब प्रचार करते हैं पास्टर या जो भी, उनको नोट करना है। आपको नोट करके आपको रखे नहीं रहना है, उसको पढ़ना है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, वैसे हमको पढ़ना है गाइस। मुझे परमेश्वर ने भी सिखाया, मेरी दोनों बहनों ने सिखाया, मेरी बहन लोग मुझको हमेशा